हेलो एवरीवन, कैसे हो भाई। मैं राजेश भाटी आपका अपने यूट्यूब चैनल राजेश भाटी एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। तो भाई मैं आज आपके लिए जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि लगभग 38 क्वेश्चन यानी कि 38 क्वेश्चन के लगभग में हैं। ठीक है, इस वीडियो में जो ये जीके के पेन किलर सीरीज की क्लास 3 है। दोस्त मैं आज आपको बता दूं, इसमें हम जो जितने भी एग्ज़ाम हैं, जो प्रीवियस एग्ज़ाम हुए रेलवे के और आपके एसएससी सीजीएल, लगभग 2020 से लेकर 2023 तक और 24 इतने एग्ज़ाम जो भी प्रीवियस है वो सभी को मैंने इसमें ले लिया है। ठीक है, जो बार बार रिपीट हुए थे क्वेश्चन। और ये सीरीज किसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होगी दोस्त, ये आपके आगामी रेलवे एग्ज़ाम हुआ, जैसे कि आने वाला जो टेक्नीशियन एग्ज़ाम है, और आरपीएफ एसआई कांस्टेबल और एनटीपीसी। अगर मैं बोलूँ तो ये अदर एग्ज़ाम यानी कि वनडे एग्ज़ाम कोई भी हो उसके लिए मेन इम्पोर्टेंट सीरीज होगी। ठीक है, महत्वपूर्ण सीरीज है ये। ओके दोस्त, उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा कि इसमें हम करने वाले क्या है। ठीक है दोस्त, इस सीरीज़ का जो नाम है वो पेन किलर रखा है। वजह यह है कि दोस्त, क्योंकि जीके में हमेशा आपने देखा होगा टीसीएस जो भी क्वेश्चन लेते हैं वो बहुत ही हार्ड सीरीज के होते हैं, यानी कि हार्ड क्वेश्चन होते हैं जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा फंसते हैं। तो इसमें देखा गया कि इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद ये रहेगी कि आपको इससे जो मैं सीरीज चला रहा हूँ पेन किलर सीरीज, इसमें से ही क्वेश्चन देखने को मिले। ओके दोस्त, मैं आपका भाई राजेश भाटी। थैंक यू दोस्त। मैं स्टार्ट करने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। ओके दोस्त, तो फर्स्ट में क्या बोल रहा है क्वेश्चन देखो। धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन है। ठीक है दोस्त, तो उम्मीद है आप इसका आंसर करें। दोस्त देखो, ए जो ऑप्शन है ये कह रहा है कि भूटान, बी है जापान, सी चीन, डी अफगानिस्तान। तो दोस्त इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है भूटान। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन नंबर टू देखो क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि जो गोल्ड पर्वत है, गोल्ड पर्वत कहाँ स्थित है। ठीक है दोस्त, गोल्ड पर्वत, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। कहाँ पे है, अमेरिका में गोल्ड पर्वत। ठीक है दोस्त उम्मीद कर रहा हूँ कि इस आपको जो है इन क्वेश्चनों का, अगर आपको आते हैं ये क्वेश्चन तो इसका कमेंट में उत्तर दीजिए। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 के लिए देखते हैं कि नेहरू पर्वत है आरोहण संस्थान किस राज्य में अवस्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3 का वो है उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड राइट आंसर है। क्वेश्चन 4 की तरफ चल रहा हूँ मैं। 4 में क्या कह रहा है देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। स्पाइडर का अध्ययन क्या कहलाता है। स्पाइडर का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है, वो है भाई ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्त, ऑप्शन सी क्या है, अरेक्नोलॉजी। ये बिल्कुल राइट आंसर है इसका। दोस्त क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिए कमेंट में, अगर आपको पता है तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या है, ये कह रहा पहला यूआईडी कार्ड किस राज्य में जारी किया गया। ठीक है, जो यूआईडी कार्ड है ये देखो किस राज्य में सबसे पहले जारी किया गया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखो। 6 में बोल रहा है कि हवाई द्वीप की खोज किसने की थी। ठीक है, हवाई द्वीप की जो खोज है भाई किसने करी। देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 का सी ऑप्शन, यानी कि जेम्स कुक ने। जेम्स कुक इसका बिल्कुल राइट आंसर है। जेम्स कुक ने ही हवाई जो द्वीप है की खोज की थी। ओके दोस्त, क्वेश्चन 7 में क्या है, विश्व प्रसिद्ध यानी कि जो विश्व में प्रसिद्ध है उलंग चाय का पैदा की जाती है, यानी कि जो एक उलंग नाम की चाय है वो कहाँ पे पैदा की जाती है। तो दोस्त ये विश्व की बात कर रहे हैं हम, वर्ल्ड में। ठीक है, तो जो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ताइवान। बिल्कुल ठीक आंसर है ताइवान। ओके दोस्त, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चल रहा हूँ मैं। 8 देखो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन माना जाता है जो कि रिपीट होता है बाकी सभी एग्ज़ामों में, जैसे एनटीपीसी में। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। ये कहना क्या चाह रहा है, ये कह रहा है सबसे यानी कि सबसे पहले ग्रामीण। ठीक है भाई, ग्रामीण
यानी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी, ठीक है, यानी कि रूरल बैंक की बात कर रहे हैं, ठीक है दोस्त। तो इसकी जो स्थापना की गई थी भाई 1975 में। बिल्कुल इसका जो 8 का है राइट आंसर हो जाएगा 1975 में, ठीक है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है कि मनी प्लांट, ठीक है दोस्त, मनी प्लांट किस भारतीय बैंक का एटीएम नेटवर्क है, एटीएम नेटवर्क है, कौन सा भाई, मनी प्लांट। मनी प्लांट देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 9 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है कर्नाटक बैंक। बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, कर्नाटक बैंक की इसका राइट आंसर होगा। ओके दोस्त, 10 की तरफ चल रहा हूँ मैं। क्वेश्चन 10 में देखो क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि राष्ट्रीय कृषि बीमा जो आपका भाई जो नेशनल आर्कल्चर है, ठीक है, ये इसमें कहना है कि ये बीमा, ठीक है, योजना कब लागू हुई थी, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू हुई थी, ठीक है दोस्त। तो 10 का जो बिल्कुल राइट आंसर है वो बिल्कुल आपने सही सोचा, 1999 में, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। यानी कि एग्रीकल्चर की बात थी वो, ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चर। दोस्त क्वेश्चन नंबर 11 में देखो क्या है, बिग पुश थ्योरी किसने दी थी, ठीक है। तो इसका जो आपका राइट आंसर है 11 का बिल्कुल करेक्ट, आपने सही सोच रहे हो, आर है कौन भाई, आर राउंड में, ठीक है, आर राउंड बिल्कुल करेक्ट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो क्या है, 12 कह रहा है कि इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय कब हुआ था, यानी कि कब मिली थी ये, ठीक है, कब इसका क्या भाई जोड़ हुआ था, विलय मीन्स होता है जोड़ना, कब जोड़ा गया था, कब हुआ था। तो दोस्तों 12 नंबर जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1886, बिल्कुल करेक्ट आंसर है डी, ठीक है दोस्त। क्वेश्चन नंबर देखो 13 में क्या है, ये बोल रहा है कि ब्रेक डाउन प्लान किससे संबंधित था। दोस्त बिल्कुल आपने बिल्कुल करेक्ट सही सोचा है, इसका जो है लॉर्ड वेबल बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्त, लॉर्ड वेबल बिल्कुल करेक्ट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर देखो 14 में क्या है, ये कह रहा है कि बहावली आंदोलन, क्या भाई, बहावली आंदोलन के प्रणेता कौन थे, ठीक है दोस्त। ये जो आंदोलन है कौन सा भाई, बहावी, यानी कि बहावी आंदोलन, इसके जो प्रणेता यानी कि कौन थे। क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर बिल्कुल सही सोच रहे हो, अहमद भाई कौन है भाई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, सैयद अहमद बरलेवी, ठीक है, बरलेवी। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, जो कि ये साइंस का क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है कि सफ़ेद फास्फोरस, क्वेश्चन नंबर 15 में सफ़ेद फास्फोरस का कहाँ संरक्षित रखा जाता है, यानी कि कहाँ पर रखते हैं सफ़ेद जो फास्फोरस है इसको। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 का पानी, यानी कि पानी के अंदर इसको रखा जाता है सफ़ेद फास्फोरस को। ओके दोस्त, क्वेश्चन नंबर 16 में देखो क्या है, ये कह रहा है कि भाई दी रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, क्या दोस्त, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक को किसने लिखा था। दोस्त इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल आप सही सोच रहे हो, इसका जो बिल्कुल आंसर जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा मेघनाथ देसाई, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, मेघनाथ देसाई इसका करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर। दोस्त क्वेश्चन नंबर 17 देखो, 17 में क्या है कि राज्य का निम्न सदन किसको कहा जाता है, जो राज्य है स्टेट, इसका जो निम्न सदन है, एक होता है उच्च सदन, एक होता है निम्न सदन, तो निम्न सदन किसको कहा जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा विधानसभा को, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है विधानसभा को। क्वेश्चन नंबर 18 में ये कहना चाह रहा है कि लोकसभा में किसके मत को, यानी कि किसके मत को निर्णायक मत कहा जाता है, निर्णायक मत, ठीक है दोस्त। तो किसके मत को कहा जाता है, तो दोस्तों इसका जो क्वेश्चन नंबर 18 है, 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष, बिल्कुल सही सोचा दोस्त आपने। कौन हो जाएगा भाई इसका राइट आंसर, लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 में देखो क्या कहना चाह रहा है, वो कह रहा है कि सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं। तो दोस्त कितने सदस्य होते हैं मुझे आप कमेंट में बताओ क्वेश्चन नंबर 90 को। तो इसमें जो होते हैं वो 7 होते हैं, कितने भाई 7, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है
जो कि कुछ भाइयों ने बिल्कुल सही सोचा होगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर है 7। ठीक है दोस्त। क्वेश्चन नंबर देखो 20 में क्या कह रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई दोस्त, बहुत ज़्यादा पॉलिटिक का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। कौन सा संविधान संशोधन है। क्वेश्चन नंबर 20 का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही सोच रहे हो दोस्त, 44। कौन सा भाई। ऑप्शन नंबर ए 44वां संविधान संशोधन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके दोस्त। क्वेश्चन नंबर 21 में देखो, ये है कि राष्ट्रीय सुरक्षा यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा नेशनल सिक्योरिटी जो परिषद है, काउंसिल का प्रधान कौन होता है। ठीक है दोस्त। तो इसका जो प्रधान कौन होता है 21 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सही है, बिल्कुल सही सोच रहे हो दोस्त, प्रधानमंत्री बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, ये कहना चाह रहा है कि बेसिलिका ऑफ जीसस कहाँ स्थित है। भाई बेसिलिसा जो है, ये जो जीसस है कहाँ स्थित है दोस्त। बिल्कुल 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा गोवा में। ठीक है दोस्त, गोवा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भाई बेसिलिका ऑफ जीसस का कहाँ स्थित है, ये है गोवा में। गोवा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, याद रखना दोस्त इसे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, CHSL 2020 में आया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 23 इसमें है ईमेल की खोजकर्ता कौन है। भाई ईमेल को किसने खोजा था। बिल्कुल आप सही सोच रहे हो, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 का दोस्त। शिवा कौन है भाई, शिवा अय्यदुई में। ठीक है दोस्त, ऑप्शन नंबर सी शिव अय्यदुई। ओके दोस्त। क्वेश्चन नंबर 24 में देखो क्या है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 24 है दुबई की मुद्रा क्या है। दुबई, तो दोस्तों जो दुबई है, दुबई की मुद्रा क्या है, बिल्कुल करेक्ट सोच रहे हो, दिरहम। क्या दोस्त, दिरहम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, लास्ट यानी कि लास्ट चाइल्ड के लेखक कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त ये, इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा। तो जो लास्ट चाइल्ड के लेखक है कौन है, बिल्कुल करेक्ट सही सोच रहे हो आप, बिल्कुल ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन भाई, मुल्कराज आनंद बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 में देखो, खिलाड़ी माइकल शुमाकर किस देश के हैं। दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका जो सही सोचा आपने, जर्मनी का। कहाँ के हैं भाई रहने वाले, जर्मनी के। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, ये साइंस का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में लेते हैं हम इसे, कि दूरी के साथ साथ परिवर्तन क्या कहलाता है। जो दूरी है डिस्टेंस, या के साथ साथ जब वो होएगा परिवर्तन, उसको क्या कहेंगे डिस्टेंस को। तो दोस्तों 27 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा विस्थापन। ठीक है दोस्त, विस्थापन कहलाता है परिवर्तन को। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, इसमें क्या है, आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर 28 का बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। कौन है भाई, मनमोहन सिंह। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है इसका, डॉक्टर मनमोहन सिंह। ओके दोस्त, थैंक दोस्त, अच्छा सोच रहे हो बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 29 ऑप्शन देखो, इसमें 1 2 3 4 ये ऑप्शन नहीं है, ये इसके आंसर। ये कभी आप सोचो, भूमध्य सागर की सीमा कितने महाद्वीप को स्पर्श करती है, या कितने उनको छूती है। ठीक है दोस्त, तो इसका जो 29 का राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही सोच रहे हो, 3 इसका सही है, यानी कि 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती है भूमध्य सागर की सीमा। ओके दोस्त। क्वेश्चन नंबर 30 में देखो है क्या, ये कह रहा बहिष्कृत भारत पत्रिका को किसने प्रारंभ करा था। बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा, बिल्कुल सही सोचा है दोस्तों, डॉक्टर BR अम्बेडकर बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका 30 का। ठीक है दोस्त। क्वेश्चन 31 में क्या है, ये कह रहा है कि 31 क्वेश्चन है जो चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्रणाली अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। चंद्रप्रभा जो राष्ट्रीय वन्य जीव है भाई, वन्य जीव कहाँ पर है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 का भाई, यूपी में। कहाँ पे, यूपी में।
यूपी में। यूपी में एक दुधवा, दुधवा जो राष्ट्रीय अभयारण्य है वो भी कहाँ है भाई, जो राष्ट्रीय वन्य जीव है वो भी यूपी में है, दुधवा। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 में है, देखो क्या, मोहम्मद गजनवी ने भारत का अंतिम आक्रमण किस वर्ष किया था। यानी कि महमूद गजनवी ने भारत पर जो अंतिम आक्रमण कब कराया। ठीक है दोस्त, इसका 32 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल ठीक आपने सही सोचा भाई। क्या 1027, बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्त इसका। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है, भाई क्या है, व्यवसायिक कर। व्यवसायिक कर किसके द्वारा लगाया जाता है दोस्तों, जो व्यवसायिक कर है जो किसके द्वारा लगाया जाता है। 33 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, स्टेट गवर्नमेंट लगाती है इसको। कौन भाई, स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि राज्य सरकार। सेंट्रल जो गवर्नमेंट है वो नहीं लगाएगी, नहीं तो लगाएगा नगर निगम। ओनली ये जो व्यवसायिक कर है इसे जो लागू करता है वो स्टेट गवर्नमेंट। ओके दोस्त। क्वेश्चन नंबर 34 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इसको, उम्मीद करता हूँ आप इसको दीजिए इसका आंसर। तो दोस्तों बिल्कुल करेक्ट सही सोच रहे हो आप। आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है दोस्तों, आवर्त सारणी में जो पहला तत्व है यानी कि फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है। 34 का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही सोचा आपने, बी। कौन सा भाई, हाइड्रोजन, H2। देखो ये जो सीरीज होती है हाइड्रोजन, फिर जो दूसरा तत्व हो जाएगा वो हो जाएगा हीलियम। ठीक है दोस्त, जो कि एक्रिय गैस है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 देखो, क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है कि देश का पहला, भाई देश का पहला वस्त्र पार्क कहाँ स्थापित किया गया था। तो दोस्तों देश का जो पहला वस्त्र पार्क है कहाँ पे स्थापित किया गया था। 35 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में। कहाँ पे भाई दोस्त, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, बेंगलुरु में स्थापित किया गया था पहला वस्त्र पार्क। ओके दोस्त। ऑप्शन, अब देखो क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन 36 है, मयूर सिंहासन, मयूर सिंहासन का निर्माण करने वाला मुख्य कलाकार कौन था। तो मयूर सिंहासन का जो निर्माण करने वाला मुख्य कलाकार भाई आपको सभी को पता होगी, इसका आप जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। कौन है भाई, बेबादल, कौन भाई, बेबादल खां, यानी कि खान, करेक्ट आंसर है बेबादल खां। क्वेश्चन नंबर 37 जो कि इस वीडियो का अंतिम नहीं, अंतिम सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्या है दोस्त, विधान परिषद, विधान परिषद की कुल संख्या का कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है। कितना आता है भाई, 1/4 या 1/3 या 1/6 या 1/10, कितना आता है दोस्त। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/3, 1/3 भाग, बिल्कुल ये चुन के आता है विधानसभा से। ओके दोस्त। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों 38वां क्वेश्चन, देखो बिल्कुल ध्यान से देखना, पॉलिटी का क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक परिभाषित है। धन विधेयक किस आर्टिकल में परिभाषित है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 110, अनुच्छेद 110, बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्त इसका। ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी प्लीज़ दोस्त कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू दोस्त।